हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एरिया यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। तो उसी के बारे में आज कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में आगे लेने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन है ये आज ही के दिन रिलीज़ हुआ है, यानी कि 29 जुलाई 2020 आप देख सकते हैं। तो ये अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन है पूरा का पूरा। तो अब मैं इसको आप कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो दिया है लोकेशन, और आपकी लोकेशन के हिसाब से कितनी कितनी पोस्ट हैं, कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, वो सब कुछ इन्होंने आपको दे रखा है। देखिए, जैसे अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट पे कितनी है, 20 सीट है। असिस्टेंट HR पे 20 सीट हैं। अगर देखें फिटर पे 6 नंबर पे पाएंगे तो फिटर की 10 सीट हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की जो है 30 सीट हैं। इस हिसाब से हर ट्रेड की इन्होंने आगे सीट दे रखी है। तो आप अपनी लोकेशन के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे ये यहाँ तो देहरादून है, लेकिन अगर आप देहरादून से नहीं बिलोंग करते, आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो दिल्ली के लिए भी सीट आगे इन्होंने दे रखी हैं। तो जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप अपनी देख सकते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी हैं। फिर हम जब इसको स्क्रॉल करके नीचे पढ़ते हैं, देन जोधपुर, मुंबई, गोवा, हज़ीरा। देखिए, हर लोकेशन वाइज है, ये जितनी भी आप देख सकते हैं हर लोकेशन वाइज है। अहमदाबाद, महसाना, जोरहाट, आप देख सकते हैं हर लोकेशन की, आपकी जो भी लोकेशन हो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। जैसे मैं चेन्नई ले लेता हूँ, चेन्नई में अकाउंटेंट की देखिए 10 सीट हैं, इलेक्ट्रीशियन की 6 सीट हैं। तो इस हिसाब से हर लोकेशन वाइज इन्होंने सीट दी है, और ये बहुत बढ़िया काम इन्होंने, मैं मानता हूँ कि इन्होंने किया है, क्योंकि पहले ही लोकेशन वाइज इन्होंने सीट जारी कर दी। पे सेंट्रल रीजन में आप आ जाइए। तो ये तो थी सीट की बात, कि कितनी कितनी सीट इन्होंने दी हैं। फिर देखते हैं आगे क्या क्या दिया है। देखिए, एज क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। देखिए, एज क्राइटेरिया में क्या कहा है कि मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 24 ईयर्स। इसका क्या मतलब है कि मतलब ये है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 17/8/1996 से 2002 के बीच में होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी या इससे पहले होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। ये रिलैक्सेशन आपका अलग है, ठीक है। और बाकी आप नीचे भी देख सकते हैं जो भी डिटेल आपकी है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वालिफिकेशन का पॉइंट है। तो देखिए, क्वालिफिकेशन के लिए मैं आपसे बताना चाहूँ कि अगर अकाउंटेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, यानी कि BCom आपके पास होना चाहिए। और जैसे आप जो भी आपकी पोस्ट है, जैसे सिविल की है, आप और डिप्लोमा के बच्चे अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो डिप्लोमा के लिए आप देख लीजिए, इसमें जो है नीचे आपको पोस्ट मिलेगी। लेकिन अगर ITI वाले देख रहे हैं तो ITI वाले देख सकते हैं, इतनी सारी पोस्ट यहाँ पे ये ITI के लिए रिजर्व हैं। अगर ड्राफ्ट्समैन सिविल की पोस्ट ITI के लिए, डिप्लोमा वाले के लिए मैं दिखा देता हूँ। नीचे जब आएंगे तो ये रही डिप्लोमा की पोस्ट। तो जब नीचे आएंगे तो ये रही डिप्लोमा की, आप यहाँ देख सकते हैं, आराम से आपको दिख जाएगी। तो इसमें सिविल की भी है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी की होंगी। और आप ऊपर देख लेना कि आपकी लोकेशन में कितनी वैकेंसी है, वहाँ से आपको वैकेंसी का ही पता लग जाएगा। तो इसमें आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कितने टाइम की होगी। तो देखिए, 12 महीने की, ऑल डिसिप्लिन्स मेंशन्ड अबव एक्सेप्ट फॉर लाइब्रेरी असिस्टेंट, मतलब लाइब्रेरी असिस्टेंट को छोड़कर 12 मंथ की ट्रेनिंग होगी। लाइब्रेरी असिस्टेंट वाले में कितने की होगी, 6 महीने की। फिर इन्होंने बात की है कि स्टिपेंड कितना मिलेगा, मतलब पैसे कितने मिलेंगे, यानी कि सैलरी कितनी मिलती है। तो इन्होंने कहा है जो भी अप्रेंटिसशिप एक्ट होगा 1961 उसके तहत, या 1992 का जो भी रूल्स है उसके तहत जो भी आपका स्टिपेंड बनता है वो आपको देंगे। किसी तरह के ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डियरेंस अलाउंस, TADA के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये भी इन्होंने साथ में कह दिया है। तो आगे चलते हैं। देखिए, सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, सिलेक्शन के प्रोसीजर में इन्होंने साफ कहा है कि किसी तरह का कोई एग्जाम ये कंडक्ट नहीं कराएंगे। ये देखिए क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड मेरिट ड्रॉन, मतलब आपके जितने भी मार्क्स होंगे उस हिसाब से मेरिट लगेगी, उस मेरिट के हिसाब से ये सिलेक्शन कर लेंगे। और उसमें अगर मान लो किसी 2-3 कैंडिडेट के, सपोज कीजिए 2 कैंडिडेट के मार्क्स सिमिलर पाए गए, तो उसमें क्या करेंगे, जिसकी एज ज़्यादा होगी, हायर एज वुड बी कंसिडर्ड फर्स्ट, तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको ये पहले लेंगे। तो ठीक है, ये बात थी सिलेक्शन प्रोसीजर की कि इसमें कोई पेपर है या नहीं है। फीस वीस का भी मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के नोटिफिकेशन लेकर आता रहता हूँ। और देखिए, आज ये नोटिफिकेशन आया और मैं आज ही आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है, ताकि आपको भी जितनी जॉब की लेटेस्ट अपडेट है वो भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जब आप आगे आएंगे तो जनरल कंडीशन से आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा कोई, देखिए इसमें क्या 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 लिखा है। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5th पॉइंट क्या है कि ONGC शैल हैव नो ऑब्लिगेशन टू ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टू अप्रेंटिस ड्यूरिंग और आफ्टर, मतलब कि अप्रेंटिसशिप पूरी करने के बाद ONGC के पास मतलब कुछ ऐसी वो नहीं होगी कि आप उन पर जोर ज़बरदस्ती नहीं अपना सकते कि भाई तुम उनको रेगुलर मतलब उनको परमानेंट कर दो। तो ये आपका जो है
इन्होंने पहले ही बता दिया है। फिर और आप इसको पढ़ सकते हैं। और आपको ये भी कहा है कि कैंडिडेट जो है कैन अप्लाई फॉर वन ट्रेड कोड ओनली। कैंडिडेट मतलब एक ही ट्रेड कोड के लिए अप्लाई कर सकता है, और एक से ज़्यादा करेगा तो उसका क्या कर देंगे, ये रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि जो कुछ हमारे कैंडिडेट्स की जो डिग्री होती है, डिप्लोमा जो भी होता है, वो लर्निंग मोड, डिस्टेंस लर्निंग मोड से होता है या पार्ट टाइम मोड से होता है, ये करस्पॉन्डेंस होता है। तो उसमें इन्होंने पहले ही कह दिया है कि शैल नॉट बी कंसिडर, मतलब ये कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो देख लीजिए आपके पास जो भी है, अगर इनमें से कुछ है तो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये पहले ही बता दिए हैं ये। फिर इसमें आगे चलते हैं, ये पॉइंट बेकार हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं आराम से अगर आप पढ़ना चाहें तो। फिर आगे नीचे चलते हैं तो देखिए इन्होंने क्या कहा है कि बिफोर अप्लाइंग द अबव अप्रेंटिस कैंडिडेट्स हैव टू फर्स्ट रजिस्टर, आपको पहले रजिस्टर करना होगा इस वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, तो अब यहाँ से पूरी डिटेल पढ़ लीजिएगा किस तरीके से क्या है। इन्होंने पहले कह दिया है कि सब कुछ पहले ही बता रखा है इस नोटिफिकेशन में, देखिए सब कुछ दिया होता है, आपको बस आराम से इसको पढ़ना होता है। देखिए कुछ कैंडिडेट्स के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, तो फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण ये होता है कि जो कैंडिडेट होता है वो नोटिफिकेशन को सही से पूरा नहीं पढ़ते। आप पूरा पढ़िए, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि इन कारणों की वजह से आपका रिजेक्ट भी हो सकता है यार। लेकिन मैं तो आपको यहाँ जानकारी दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि स्कैन कॉपी ऑफ कलर फोटोग्राफ का साइज़ 20 से 50 KB के बीच का होना चाहिए। अब जब इन्होंने पहले ही 20 से 50 KB का साइज़ बोल दिया और फिर भी कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं 70 KB का 100 KB का अपलोड कर देते हैं, तो भाई रिजेक्ट तो होगा जब ये पहले ही बोल दिए हैं। और इसमें एक बात भी ध्यान रखें कि सिग्नेचर कैसे होना चाहिए, ब्लैक इंक में होना चाहिए, इसने इतने बीच में साइज में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये सब कुछ आपको बिल्कुल एज इट इज़ करना होता है, क्योंकि इनसे ही फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना बनी रहती है अगर आप ये सही ना करें तो। उसके बाद चलेंगे नीचे आते हैं तो आपको ये दिया गया है कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। 29/7/2020 को 11 बजे से 17 अगस्त 2020 के 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेड है, किसी तरह की ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं है, सेकंड पॉइंट ये कहा गया है। उसका बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया गया है। चलते हैं आगे, फिर क्या गया है ज्वाइनिंग और वेरिफिकेशन के बारे में। ज्वाइनिंग और वेरिफिकेशन के बारे में आप पूरा पढ़ सकते हैं जो जो इन्होंने लिखा है कि ज्वाइनिंग, इसमें देखिए अगर एज सून एज द पेंडेमिक सिचुएशन इंप्रूव, मतलब जब भी कोविड की सिचुएशन इंप्रूव होगी तभी आपकी ज्वाइनिंग होगी, और आपको जो ईमेल और SMS के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, तो अभी देखिए डेट्स तो अभी ऊपर देख चुके हैं। देखिए सबसे पहले 29 जुलाई से ये आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 29 जुलाई को 11 बजे से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, 17 अगस्त तक फॉर्म चलेंगे, उसके बाद 24 अगस्त को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देख लीजिए 17 अगस्त तक फॉर्म होंगे और 24 अगस्त को ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट की तरफ से कन्फर्मेशन जो होगा वो 24 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में होगा। तो ये थी इसकी पूरी की पूरी टाइमलाइन कि कब से कब तक क्या क्या होना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें से देख लीजिए जो भी आपके काम की चीज़ है। आगे चलते हैं तो देखिए आगे जो इन्होंने दिया है इसमें इन्होंने डिस्ट्रिक्ट दिए हैं कि करस्पॉन्डिंग वर्क सेंटर कहाँ कहाँ का है। जैसे सपोज कीजिए आप नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली रीजन में रह रहे हैं, तो दिल्ली में इन्होंने पूरा वो दिया है कि वर्क सेंटर कहाँ है, इनका नाम क्या है और उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं। तो इस तरह से पूरी की पूरी डिटेल है, आप यहाँ से आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो अब अभी इसमें लास्ट वाला देख लीजिए क्या लिखा है कि अ कैंडिडेट इज कंसिडर्ड टू बिलोंग टू द ऑपरेशनल एरिया इफ सी इज अ रेसिडेंट ऑफ ऑब्टेन हर क्वालिफिकेशन फ्रॉम मेंशन्ड स्टेट। कि आपकी जिस भी स्टेट से आपने क्वालिफिकेशन ली हो या जहाँ से आप मतलब बिलोंग करते हैं आप वहीं से फॉर्म भरिए। देखिए बाकी और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो अगर देखिए डाउट मन में नहीं रहना चाहिए, अगर डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, उसका भी मैं रिप्लाई करूंगा। और अगर आपके मन देखिए अगर इस वीडियो की मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के अप्रेंटिसशिप के जो नोटिफिकेशन आते हैं इसमें क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने का मौका मिलता है, आपको साइट की प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल नॉलेज एक अलग बात है और प्रैक्टिकल नॉलेज एक अलग बात रही, तो यहीं से आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। बाकी जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके साथ भी ये हो सकता है कि आप तैयारी भी करते रहें और ये अप्रेंटिसशिप भी कर लें, ये भी एक अच्छा मौका है। क्योंकि आप देख सकते हैं कोविड की वैसे भी सिचुएशन क्या आ चुकी है प्राइवेट जॉब्स की। तो बाकी तो इसमें नोटिफिकेशन में इतना ही था, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।